हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक्सेल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये 8 फार्मूलाज वगैरह पढ़े थे और इनको डिटेल में जो है हमने आगे जो है आपको डिफ़ाइन किया था कि किस तरह यूज़ होते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आज ये वीडियो पहले देख लें। तो आज हम इससे नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे कि आगे नेक्स्ट जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो क्या क्या है और उनको किस तरह यूज़ करना है। तो जो भी चैनल पर न्यू है कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है हमारा जी, कांपता मिलकर काउंट तक कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है फिल। तो आज देखते हैं फिल को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पे। देखें, फॉर एग्जांपल आप कोई लिस्ट बना रहे हो, उसके लिए आपने उसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली है कि आप यहाँ पे लिखें 1 2, क्योंकि अगर आप सिंपल 1 लिखेंगे तो ये 1 को ही कॉपी करेगा। आपने लिखना है 1 2 और फिर 1 2 को सिलेक्ट करके ये ड्रैग करके आप जितनी चाहे नंबरी इसको ले जाएं। लेकिन ये बहुत टाइम लगता है कि आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, कहीं पे ये छूट गया माउस से तो ये फिर दोबारा से। तो इसके लिए यूज़ होता है फिल का ऑप्शन, सिंपल फ्लैश फिल का। तो सिंपली आपने 1 लिखना है और यहाँ से आपने जाना है डाटा में, वो होम टैब में जाके ये देखिए ये फिल का ऑप्शन है, इस पर जाके आपने सीरीज़ पे क्लिक कर लेना है। अब ये देखें, ये बता रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 लिखी है, 1 की जगह 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, जहाँ से आपने नंबरिंग देनी है। और इसकी स्टॉप वैल्यू का है, तो हम इसको कहते हैं कि हमें 150 तक गिनती लिखते हैं। अब ये ऊपर ये बता रहा है कि ये रो में लिखनी है। रो में मीन्स ये 1 के बाद ये सामने जाएगा, लेकिन हमने तो कॉलम में देनी है, तो हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली 150 तक हमारी जो गिनती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखती है। देखिए 150 तक ये हमारी फ्लैश फिल हमारा ये कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। इसी तरह अगर हम चाहे, हमने अगर रो में करनी है तो सिंपली 1 लिखा है, सीरीज़ में जाएँ, दोबारा सीरीज़ में जाएँ। अब रो सिलेक्ट करते हैं और बता देते हैं कि इसको 100 तक हमें कर दे। देखिए इसने अब रो में जो है हमारी 100 तक गिनती जो ऑटोमेटिकली लिखती है। ये देखिए 100 तक आ गई इधर। तो इस तरह ये फ्लैश फिल है जितना आपको चाहिए। अब अगर 1 2 नहीं है, आप कहते हैं 10 से शुरू करते हैं, तो सिंपली सीरीज़ में जाके हम इसे कहते हैं 10 से गिनती शुरू करें और आखिरी वैल्यू जो हो वो 100 हो। देखें ये इस तरह 10 का गैप आएगा, 10 20 30 40 50 60। आपने जिस तरह गैप लेना है उस तरह से उसको बता दें, एंटर कर दे, वो देखिए बना देगा। तो ये हमारा होता है फिल का ऑप्शन। तो फार्मूला भी आते हैं, ये हमारा फिल का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है फ़िल्टर का। फ़िल्टर किस लिए यूज़ होता है? देखिए फ़िल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो काफ़ी काम का होता है। मिसाल के तौर पे ये सेल्स रिकॉर्ड है, खैर अभी तो ये 15 तक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सेल्स रिकॉर्ड होती है तो अब हमने देखना है कि मंडे की रिकॉर्ड कितनी सेल कितनी हुई है। तो अब हमने पहले मंडे को देखना पड़ेगा, मंडे को 500 हुई है, फिर मंडे को जाके 150 हुई है, फिर मंडे को जाके 800 900 हुई है। तो इससे अच्छा है कि हम सिंपली इस पर क्लिक करें डेज पे और डाटा में जाके ये देखें फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर ले। इसका वो भी है, शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप एल दबाएंगे तो फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करके आप फ़िल्टर लगा लें। आप देखें अब आपने देखना यार मंडे को कितनी सेल हुई है। इधर से सबको अनसेलेक्ट करके मंडे को सेलेक्ट किया तो ये देखें मंडे के 3 सेल्स आ गई, 500 हुई है, 150 हुई है, मंडे यानी कि 3 बार आया है। इसी तरह मंडे को छोड़ के थर्सडे को कितनी हुई है, थर्सडे को 2 हुई है, 450 और 8 850। इस तरह जितना भी लॉन्ग डाटा हो उसको आपको आसानी होती है कि आपको डीसेलेक्ट करके आपको सिर्फ उस दिन पर सेलेक्ट करके आप फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि उस दिन की हमारी सेल कितनी हुई है। तो ये फ़िल्टर का फार्मूला हमारा इसलिए यूज़ होता है। तो आपको नहीं समझ आया तो मैं को दोबारा बता देता हूँ। सिंपली आपने डेज़ पे क्लिक करना है, अनफ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। डेज़ में अगर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा। सिंपली आपने देखना है कि आपकी डे की सेल कितनी है उस दिन की। इसमें मंथ भी हो सकता है, जनवरी में कितनी हमारी सेल हुई है, फरवरी में कितनी सेल हुई है। इस तरह आप डे वाइज जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो खैर छोटा सा डाटा था, आपको जितना मर्ज़ी बड़ा डाटा हो आप सिंपली फ़िल्टर लगा के इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ़िल्टर का डाटा। तो इस पर हम डन लिख देते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डाटा है वो है इफ़ का। इफ़ तो अभी देखना कि इफ़ किस लिए यूज़ होता है। देखें अब ये जो है ना, ये स्कूल का बच्चों के मार्क्स हैं। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं 40% से कम है वो फेल हैं।
और जो इनके 40 से ज़्यादा हैं वो पास हैं। तो खैर ये तो भी फ़िलहाल छोटा डाटा, लेकिन मुझे बार बार देखना पड़ेगा। अच्छा ये 90 है, ये पास है, ये जो है 19% है, ये फ़ेल है। तो इससे बड़ा कि मैं इतना जो है टाइम ज़ाया करूँ कि एक चीज़ को देखूँ और बाद में उसका लिखूँ कि पास है या फ़ेल है, इससे अच्छा मैं इधर इफ़ का फार्मूला यूज़ करता हूँ। ये इफ़ का फार्मूला है, मैं इधर लिखा कर बताता हूँ। आपने सिंपली दबाना इज इक्वल टू इफ़, ये इफ़ का फार्मूला आ गया। इसके बाद आपने करना है कि ये जो है खाना, ये अगर 40 से लेस देन है, 40 से जो है ग्रेटर देन है, इधर उसको हम लगा देते हैं परसेंटेज। तो एक कॉमा लगा के हमने यहाँ पर लिख देना है पास। ये मैं एक फार्मूला आपको दोबारा नीचे लिखा भी हुआ मैं आपको दिखा दूँगा। और फेल, ये लिख के आपने एंटर कर देना है। देखें ये सिंपल आ दिया कि ये बच्चा जो है पास है। तो इसी फार्मूले को हम ड्रैग डाउन करके जितना भी वो लेता हूँ। अब देखें ये 19% था, ये फेल है। ये 15% था, फेल है। ये 31 था, 40 से कम था, ये फेल है। इसी तरह बाकी जितने भी थे वो पास हो गए हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है इफ़ का फार्मूला लगा दें। तो इससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि फ़ेल कौन कौन का है, पास कौन कौन सा है। अब इसी में फ़िल्टर का फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली डाटा में जाके फ़िल्टर का फार्मूला लगाया और अब हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा देखो ज़रा पास कितने बच्चे हुए हैं। तो ये बच्चे जो हैं ये सारे पास हो गए हैं। और इसी तरह सेलेक्ट करके हम को सिर्फ फ़ेल को सिलेक्ट करते हैं कि फ़ेल कितने बच्चे हुए हैं। तो ये देखिए 5 बच्चे जो हैं ये फ़ेल हुए हैं। अश्विन, विराट, सवेरिया, ये सारे जो हैं फ़ेल हुए हैं। तो इस तरह का जितना भी मज़ीद डाटा हो आप उसको सेलेक्ट करके इफ़ का फार्मूला लगा के, अच्छा जिनको नहीं समझ आया ये है इफ़ का फार्मूला, इज इक्वल टू दबा के आप इफ़ दबाएंगे, फिर आपने ग्रेटर देन लिखना है 40% से जो लेस देन है वो पास है। ये कोमा आपने पास के शुरू में लगाना है, फिर ये वाला कोमा लगाना है, फिर ये लगा के फेल लगा के एंटर कर देना है। या पास फेल का आप कुछ और भी लगा सकते हैं कि नहीं वो ट्रू है फॉल्स है, इस तरह। तो जो भी आपने कहना कि अगर लिखा हुआ आए तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इफ़ के बाद। तो ये हमारा इफ़ का फार्मूला था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा इफ़ का फार्मूला भी यहाँ पे डन हो गया, या ना फार्मूले हमारे हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ये थोड़ा सा टेक्निकी फार्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल आपकी एक शॉप है, फ्रूट्स की शॉप है। तो ये फ्रूट्स हैं, ये इनके रेट वगैरह हैं। अब ये आपने यहाँ पे उसका लिस्ट लगानी है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर कोई भी सेल करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा यार एप्पल, फिर मैंगो, फिर ये बार बार लिखने के बजाय जितना फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफिस की जितनी बड़ी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, तो वो आपको बार बार लिखनी ना पड़े, उसके लिए यूज़ होता है डाटा वैलिडेशन का फार्मूला। तो इसके लिए सिंपली है आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने एनी वैल्यू में जाके एक लिस्ट को क्रिएट करना है और सोर्स में ये आपने करके ओके कर देना है। अब इसे होगा क्या, अब आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से यार पीच हुए हैं सेल, मैंगो, पाइनएप्पल हुआ है, स्ट्रॉबेरी हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप सिर्फ सेलेक्ट करना है बस। ये बहुत आपके अगर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने सिर्फ फ्रूट्स की एक लिस्ट बना दी ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो यहाँ पे बिज़नेस की काफ़ी सारी इन्वॉइसेस हो सकती हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल हुई हैं, तो आपको डेली बेस पे लिखने की जरूरत नहीं। डाटा वैलिडेशन का फार्मूला लगाया, आपने सिंपली यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करने की ज़रूरत है और सामने अमाउंट भी आ जाएगी। अमाउंट के लिए जो है नेक्स्ट फार्मूला लगता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उससे ये होगा कि आपने यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपका जो अमाउंट है ना वो भी सामने लिखी हुई आ जाएगी। वो वी लुकअप का फार्मूला है, वो आगे नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको दोबारा से यहीं से आपको समझा दूंगा सारा कुछ। फिलहाल डाटा जो लिस्ट बनानी होती है वैलिडेशन की वो यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ से आपने जितना भी सिलेक्ट करना है आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें और अमाउंट भी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए वी लुकअप का फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा डाटा वैलिडेशन का फार्मूला भी हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है वो है सम इफ़ का। अब हमने सम का भी पढ़ लिया, इफ़ का भी पढ़ लिया। सम में ऐड करना होता है, इसमें आपने देख लिया कोई भी क्राइटेरिया लगाना होता है। अब ये सम इफ़ क्या है, तो इसे चलिए चलते हैं और सीखते हैं। देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेल्स है वीकली 15 दिन की, और आगे जो है उनके डेज और सेल्स वगैरह है। तो पर हमारा बहुत बड़ा डाटा है। अब हमने यार ये देखना है कि मंडे को कितनी सेल हुई, ट्यूसडे को कितनी सेल हुई। तो इसके लिए हमें मंडे की सेल्स वगैरह निकालनी पड़ेंगी
फ़िल्टर लगाएंगे। तो फ़िल्टर लगाने के बाद मंडे की सेल जो है वो निकालेंगे कि मंडे को कितनी हुई। ये देखें मंडे को फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट चीज़ होती है सम इफ़ का। मैं आपको फार्मूला लगाता हूँ, ये फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम का है। इज इक्वल टू वन है, आपने लिखना है सम, ये सेकंड नंबर पे आ गया सम इफ़। अब आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले रेंज, ये हमारी जो सेल है ना डे वाली, ये सारी जितना लंबा डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोमा दबा देना है और फिर हमने देखना है कि जो भी हम वैल्यू इस खाने में लिखेंगे ना, इसके पहले वाले में, उसकी सेल हमें ऐड करके आगे दे दे। फिर कोमा लगाएंगे और फिर ये सेल्स वगैरह दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ये कंप्लीट आपने सेलेक्ट करना है, फिर कोमा लगा के जो खाना जिसमें आप लिखें वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर ये सेल्स वाला सिलेक्ट करना है। ये तीन चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर दबा देना है। तो बस आपका फार्मूला लग गया। अब आप मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यार मंडे को कितनी सेल हुई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मंडे। देखिए हमने टोटल कर दिया, मंडे को 1550 हुई। अब वाकई 1550 हुई, इसके लिए हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मंडे को सिलेक्ट किया, मंडे की सेल जो हमारी टोटल बन रही है कितनी बन रही है 1550। तो मतलब हमारा डाटा जो है ये ठीक इसने कर रहा है। इसी तरह मंडे की जगह कोई भी वैल्यू, ट्यूसडे को कितनी हुई, तो ट्यूसडे को 900 हुई। ट्यूसडे को पहले चेक कर लेते हैं, 400 हुई, 400 और फिर 500 मीन्स 900, ये भी ठीक है। तो आप जितनी भी चाहें ना वो वैल्यू वगैरह यहाँ से ऐड करके देखें। संडे को 1750 हुई, तो भी चेक कर लेते हैं। देखें संडे को पहले 900 हुई, फिर 850, 9 9 1850 का मैं तो 1750, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब में का फार्मूला, बहुत लंबा डाटा हो तो आपको जो है काफ़ी मदद देता है। आपने कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, सिर्फ फार्मूला लगाया एक बार और फिर बस आपने ऊपर चेक कर लिया कि फ्राइडे को कितनी सेल हुई। एग्जाम्पल आपका बॉस आया था, बताता यार जनवरी में कितनी सेल हुई, आपके मंथ्स में लिखा हुआ है, आप सिंपली जनवरी एंटर करें, आपकी सेल आपके सामने। आप कोई भी वैल्यू एंटर करें, आपकी सेल उस दिन के सामने आपके आ जाएगी कि ये आपकी सेल उस दिन की हुई है। तो आपको काफ़ी लंबा जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली एक बार फार्मूला लगा लिया, उसके बाद आपने एंटर किया तो आपका ये फार्मूला लग गया। तो ये था हमारा सम इफ़ का फार्मूला, ये भी हमारा डन हो चुका है। तो 13 फार्मूले हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है काउंट इफ़ का। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम आस्ता आस्ता जो है ना एडवांस लेवल पे जाएंगे। पहले हमने सम का पढ़ा, फिर हमने सम इफ़ का पढ़ा, इस तरह हमने पहले काउंट का पढ़ा था। काउंट जो है वो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए काम आता है। ये देखिए इस तरह के कितने डिजिट्स वगैरह हैं। अब इसके नेक्स्ट लेवल पे चले तो हम अब यूज़ करेंगे काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ जो है वो सेम सम इफ़ की तरह ही है। जिस तरह हमने काउंट इफ़ और सम इफ़ का फार्मूला लगाया था उसी तरह काउंट इफ़ का ही फार्मूला लगा लेंगे। देखिए इज इक्वल टू काउंट इफ़ आ गया। अब हमने उस तरह रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, ये हमारी रेंज है। और क्राइटेरिया यही है कि इससे पहले जहाँ पे हमने लिखना है उसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब सम इफ़ में ये था कि वो हमें बता देता था कि आपके जो मंडे की सेलेक्ट करते हैं मंडे की सेल कितनी है। काउंट इफ़ ये बताता है कि मंडे आ कितनी दफ़ा रहा है। देखिए मंडे 3 बार आ रहा है, ये देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। इसी तरह हम कर लेते हैं कि संडे कितनी बार आया है, तो संडे 2 बार आया है। इसी तरह थर्सडे कितनी बार आया, तो भी बता रहा है थर्सडे 2 बार आया है। तो मंडे के अलावा वैसे ज़्यादातर 2 बार आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थर्सडे को ना रिमूव करके यहाँ पे फ्राइडे कर देते हैं, तो देखिए थर्सडे 1 हो गया। और अगर हम दूसरे थर्सडे को भी रिमूव कर दें तो वगैरह थर्सडे आया ही नहीं है। और अगर हम दोबारा थर्सडे ऐड कर दें तो ये बता देता है बना है। तो इस तरह ये बता देता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी बार आपके इधर रिपीट हो रही है। तो ये सिर्फ जिस तरह सामने में हमने लगाया था कि वो बताया था कि मंडे की सेल इतनी है, ट्यूसडे की सेल कितनी, ये सम करके बता रहा था। और ये जो है काउंट करके बता रहा है कि मंडे आया कितनी बार है, संडे कितनी बार आया है। तो ये फार्मूले जो हैं सिर्फ एक बार यूज़ होने होते हैं। एक बार आप इसको लगा लें तो बाकी बाद में आप अपना डाटा एंटर करते रहें और देख सकते हैं कि बाद में कि हमारी जो कौन सी चीज़ है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल जो है वो ज़्यादा हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल जो है वो कम हो रही है। सिंपली एंटर करेंगे और बता देगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है कम सेल हुई है। तो ये जो है आस्ता आस्ता हम जो है एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप देखें समझें ताकि तब भी हम जो है नेक्स्ट जो है आगे बढ़ सकेंगे। तो हमारा काउंट इफ़ का फार्मूला भी हो गया। तो चलिए आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है लुकअप का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आपसे जो है हर कंपनी में है, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये आपको वी लुकअप फार्मूला लगाना आता है। ये हर कंपनी में यूज़ होता है। तो चलिए इसको देखते हैं और उसको सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा ये स्टेप को और आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि वी लुकअप होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है।
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ा सेल्स का रिकॉर्ड डाटा वगैरह है। अब ये हमारे पास इनवॉइस नंबर है, ये हमारे, बल्कि इनवॉइस नंबर नहीं, हमारे डेज़ है, सब्जेक्ट डेज़ है। डेज से आपको इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे डेज़ हैं, 15 दिन की सेल्स है, और ये उनकी तारीखें हैं, और ये उनकी सेल्स है। तो क्या नाम है, डेज इधर डेट, डेज तो आ गया, डेट है और सेल है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप का फार्मूला। तो देखिए सिंपल, आपने इक्वल टू लिखना है, वी लुकअप लिखेंगे, ये देखिए वी लुकअप आ गया। अब सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू को ये लिखें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला सेल में हम जो भी एंटर करें ना, उसका रिजल्ट हमें सामने आ जाए। फिर कोमा लगा के, ये हमारा टेबल है, और फिर कोमा लगा के पूछ रहा है कि आपने 1 के, फॉर एग्जांपल हम 1 यहाँ पे लिखेंगे ना, तो हमें सामने वाला जो है इधर शो हो जाएगा। तो सामने जो है हमारा मंडे है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। पहले हम सेकंड को सिलेक्ट करते हैं, सेकंड करके एंटर करेंगे, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 5 डेट, 5 तारीख को क्या था, तो 5 तारीख को फ्राइडे था, लेकिन फ्राइडे को क्या सेल हुई है, उसके लिए दोबारा हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप का अगेन फार्मूला लगाएंगे। ये आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये फार्मूला जो है ऑलरेडी चेंज हो जाता है, बाकी तो हम ड्रैग करके ले जाते हैं ना, वो नहीं है। तो दोबारा से हमने सारा सेलेक्ट करना है, लेकिन इस पर हमने एरो के आगे थर्ड रो लिखनी है, थर्ड लिख के एंटर कर देना है। तो ये देखें 5 तारीख को कह रहा है फ्राइडे था और 350 आपकी सेल हुई है। हम इसे पूछते हैं यार 14 तारीख को हमारी कितनी सेल हुई है, 14 तारीख को संडे था और आपकी 850 सेल हुई है। ये एक तरह का बड़े सारे डाटे के लिए एक रिकॉर्ड सा होता है कि आपको जो है इतना दूर जाने की सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इधर इनवॉइस नंबर या उस डेट को लिखें कि उस डेट के आगे पता लग जाएगा कि वो मंडे था और इतनी सेल हुई है, और आगे जो भी आगे प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारा अगर आपका बहुत बड़ा डाटा है तो सर आगे आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार दोबारा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सिंपल आपने इक्वल टू लिखना है, वी लुकअप, उसके बाद वो पूछा कि कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, ये वाली वैल्यू जहाँ जो हम यहाँ पे चेंज करें वो चेंज हो जाए, और उसके बाद कोमा लगा के ये पूरा क्राइटेरिया जो है हमारा टेबल जो है इसको सेलेक्ट करना है, फिर एरो दबा के थर्ड वाली रो। इसी तरह आगे आपकी जितनी रो होंगी, अगर फोर्थ होगी तो फोर्थ वाली, चलो फोर्थ वाली भी यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट जो है हमारा कितना हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 प्रॉफिट पर डे के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे हम दोबारा एक मिनट वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, और वैल्यू जो है वो हमारी यही रहेगी, कोमा। अब हम ये प्रॉफिट वाली लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, और हमारी ये फोर्थ रो हो जाएगी, एंटर। देखें 200 आ गया। इसी तरह 5 तारीख को 200 आ गया। अगर हम 5 तारीख का प्रॉफिट जो है उसको 350 करते हैं तो ऑटोमेटिकली 350 यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसी तरह हम 15 तारीख का निकालते हैं 900, 15 तारीख का प्रॉफिट जो है वो हम 350 कर देते हैं। देखा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जो चेंजेस यहाँ पे होते रहेगी, ये आपको सामने शो करता रहेगा कि ये आपकी चेंजेस हुई है, और इस दिन का प्रॉफिट जो है वो आपका ये है। आपने सिंपली इसको चेंज करना है, इनवॉइस नंबर या डेट को, आपके बाकी सारे सामने डेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो ये था हमारा वी लुकअप का फार्मूला जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे जो है तकरीबन ये 15 फार्मूले डन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 16 फार्मूले को। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो है कॉन्सर्टिनेट। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका काम जो है ना वो बहुत ही आसान है, ये काफ़ी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो कॉन्सर्टिनेट पे चलते हैं और देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉस ने आपको कोई डाटा दिया है जो कि बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे आपको एक लिस्ट दे दी है जिसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और आपको कह दिया कि इनका जो है इन दोनों को कंप्लीट करके लिखो। अब छोटा मोटा डाटा हो तो फॉर एग्जाम्पल आप खुद लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अली रज़ा, इस तरह विराट कोहली को इकट्ठा कर दिया ऐसा। तो अगर ये बहुत लंबा डाटा है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस मसले के हल के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है कॉन्सर्टिनेट। तो सिंपली जो है आपने इस फॉर्म पे जाना है, इक्वल टू लगा के लिखना है कॉन्सन, ये देखिए सेकंड नंबर पे ही आ गया कॉन्सर्टिनेट। तो इसके लिए आपने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, कोमा दबाया, सेकंड कॉलम को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब देखिए, अब इसने इन दोनों को जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने दरमियान में स्पेस नहीं डाली, अली रज़ा पे दरमियान में स्पेस नहीं डाली। तो इसके लिए दोबारा स्पेस डालने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ जो C2 टाइप करने से पहले ना एक इन्वर्टेड कोमा लगाना है और छोटी सी स्पेस देनी है,
स्पेस दे के फिर इन्वर्टेड कोमा और एक कोमा लगा के एंटर कर दिया। ये देखिए इसने दरमियान में स्पेस दे दी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें क्लिक पे एक स्पेस और दे दें। ये देखिए अली जैसा जोड़ दिया। अब इसी को ड्रैग करके हम नीचे ले जाएं तो ये देखें इसने बाकियों को भी जो है वो इकट्ठा कर दिया। स्पेस डबल डाली थी, दो ज़्यादा जूम हो गए। अगर इनको एक ही सिंगल स्पेस करें तो वो भी आप एंटर करके रिमूव कर दें। अब इसको ड्रैग करके नीचे ले आएं। देखें तो ये जितना मर्ज़ी लंबा डाटा हो आपको सिर्फ एक क्लिक पे जो है ये सारा जो है सिंपल वर्क कर दें। इसको सेपरेट करने के लिए एग्जाम्पल आपके पास अगर ऐसा डाटा हो जिसमें दो सेपरेट के लिए भी एक यूज़ होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो भी फिलहाल के लिए कॉन्सेंट्रेट पढ़ें। तो इसमें सिर्फ ये है कि दो अगर आपके पास कॉलम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपने उसको ज्वाइन करना है, नंबर है कोई इसको ज्वाइन करना है, तो आप इसकी मदद से ईजिली जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेट का फार्मूला था जो कि डन हो चुका है। और तकरीबन हमारे आज के जो है 8 फार्मूले हो चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में भी 8 पढ़े थे और इस वीडियो में भी 8, तकरीबन 16 हो गए हैं। तो हम इसी तरह जो है थोड़ा थोड़ी करके जो है डेली के अपलोड करेंगे ताकि जो है आप इजीली सीख सकें आराम सुकून से। आप इनकी प्रैक्टिस करें, आप इनको अच्छी तरह करें ताकि जो है हम बेसिक से शुरू होते हैं। अब देखिए हम एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। हमने पहले सम पढ़ा, फिर हम सम में इसी तरह आगे सम के जो है और भी काफ़ी सारे कॉलम है। तो इसी तरह जो है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपको जो है कि ईज़िली जो है वो याद भी होते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।